अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे नाश्ता हमने कर लिया था और नाश्ते के बाद रात में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने रूम की भी सफाई कर लेती हूँ। जो इतने जो डबल डबल ब्लैंकेट लेती थी, क्योंकि पहले ठंड थी, अच्छी खासी ठंड थी, तो फिर भी रात में ये है कि दरवाजे वगैरह जब बंद होते हैं तो गर्मी लगती है। लेकिन आजकल मौसम अच्छा है, तो एक मैंने ब्लैंकेट सोचा कि वो मैं पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं और ये गर्मी फिर जो रहेगी ना तो पूरा ही कर देगी। बाकी अल्लाह का शुक्र है जी, मज़े में ठीक ठाक। आप सुनाएं, काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आया ना। मेरे सारे जो व्यूवर्स हैं ना वो इतने नाराज़ होते हैं और मैं अब क्या बताऊं। इंशाल्लाह कोशिश तो करती हूँ मैं आप लोगों के पास डेली व्लॉग भेजूँ। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई थी, मैंने कहा वो भी सेट कर लूँ, साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर लूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरे पास व्लॉग्स इकट्ठे हो गए थे, डेली बनाती हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता अपलोड करने में, वॉइस ओवर करने में। तो कुछ चीज़ें थी, जैसे अब गर्मी भी आ रही है और आपको पता है रमज़ान भी है, उसके हवाले से घर की सफाइयाँ हो रही हैं, साथ साथ बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आज किचन में, मम्मा ने कहा नहीं सबसे पहले किचन की सफाई करते हैं, क्योंकि बाकी रूम को तो हम लोग देख लेते हैं कभी रात में ये वो, लेकिन ये जो किचन की सफाई होती है ना ये दिन में ज़्यादा मतलब अच्छे से हो जाती है, क्योंकि मासी आई हुई होती है, जो जो चीज़ें धुलवानी है उसी से मतलब आसानी हो जाती है काम में। और रमज़ान जब आता है तो पूरा महीना यकीन करें एक स्टक हो कि इंसान रह जाता है, बस कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, ये सफाइयाँ, ये चीज़ें, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और वो जो एक महीना होता है कोशिश करता है इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने में। तो इंशाल्लाह जितने भी मतलब व्लॉग्स होंगे, जो जो जितना बना सकूँगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह जी। और ये मैं लेके आई थी, ये देखा है आपने, मौसम चेंज होता है ना तो इस तरह के जो फ्लेवर होते हैं अच्छे लगते हैं दूध में डालने के लिए, तो मैं क्विस भी लेके आई थी। इस दफ़ा मैंने कहा जाम शीरी थोड़ा सा लेट लेंगे, फिर पूरा महीना ही पीना होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लेके आती हूँ, क्योंकि दूध नहीं इस तरह से पिया जाता। तो खैर जो किचन की सफाई थी उसके डब्बे वगैरह मसाले के, और जो अंदर से रैक वगैरह होते हैं, छाबी हो गए, रुमाल हो गए रोटियों के, तो बाकी चीज़ों को मेंटेन करके रखना, वरना ऊपर नीचे हो जाती हैं अगर घर में आप थोड़ी सी भी तवज्जो ना देना। मुझे तो लगता है किचन एक वाहिद ऐसी जगह है जिसे जितना भी साफ़ कर लो नहीं होता। तो कोशिश क्या करें आप लोग भी, मैं भी, और मैं तो कर रही हूँ। आप लोग सुनाएं कितनी हद तक सफाइयाँ हो गई हैं। तो किचन को आज जो है वो मतलब मैनेज मैंने कर लिया था, चीज़ें अपनी जगह पे जहाँ थी वहीं रख लिया था। तो घर के काम करते करते भी काफ़ी टाइम हो जाता है और दिन भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो नाश्ता भी कर लिया था, ये छोटे मोटे घर के काम भी होते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा इतना टाइम हो गया है, मैं जाकर ना अपने पौधों को देखती हूँ। पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो मैंने कहा इन्हें भी ज़रा मैं देख ही लूँ, बेहतर है। ये देखें ना, मेरे सारे जितने भी पौधे थे सूख गए हैं और मुझे बहुत दुख हुआ। पहले तो मैं देखती रही, काफ़ी दिन आती थी बाहर, देख के चली जाती थी, सोचती थी चेंज कर लूँ, फिर मैं कहती थी नहीं अभी तो इनमें जान बाकी है। अगर बेजान चीज़ों का ख्याल रखा जाए ना, वो भी कहते हैं ना उनमें सांस आ जाता है। तो ये तो बेचारे पौधे हैं, अगर मैं इसे इसकी केयर नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ये तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो अभी इनमें जान बाकी है। तो इसी तरह इंसान भी है, अगर इंसान की केयर ना की जाए तो वो भी मुरझा से जाते हैं। इंसानों को भी वैसे ही सोचा करें, वैसे लिया करें जैसे एक फूल हो, एक पौधे हों, चाहे घर के वो बड़े हों बच्चे हों, हर इंसान को ज़रूरत होती है तवज्जो की, अपने रिश्तों को। तो खैर ये पौधों की मिसाल एक वाकई इंसानों जैसी ही हो गई है कि अगर तवज्जो ना दे इंसान भी इसी तरह बीमार हो जाते हैं, और पौधे भी देखें तवज्जो नहीं मिली तो कैसे सूख गए हैं। तो खैर मैं यहाँ पे पौधों की सफाई कर रही थी सबसे पहले, फिर मैं छुरी लेके आई। मैंने कहा इससे सारे जो कचरा है वो निकाल लेती हूँ, मिट्टी, और अच्छी से ऊपर से मतलब मिक्सिंग करके फिर इसे पानी दे दूँगी। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, घर की देखभाल खुद की, अपने घर वालों की, पौधों की, चीज़ों की। अगर हम खुद नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। ये अगर निज़ाम हम खुद नहीं घर का चला सकेंगे तो हम किस पे इतनी तवक्को रख सकते हैं कि जी वो हमारी केयर करेंगे। तो सबसे पहले इंसान अपने आप की, अपने घर वालों की खुद केयर करे, बाकी बाद में फिर एक और इंसान आता है, या ज़िंदगी में जितने भी हैं, जैसे लोगों के घर में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो अपनी केयर आप जब तक खुद नहीं रखेंगे तो कोई आपकी केयर नहीं करेगा।
ठीक है जी। ये देखें कितना कचरा निकल रहा है ना, मैं ख़ुद भी हैरान हो गई क्योंकि घर भी बंद था काफ़ी टाइम से। मैंने दुबई के व्लॉग आप लोगों के लिए सेट किए हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और मेरी कोशिश है जितने व्लॉग्स हैं वो रमज़ान से पहले पहले ही कवर हो जाएँ, आप लोग देख लें क्योंकि बहुत टाइम हो गया। एक्चुअली पता है क्या, टाइम की समझ नहीं आती, जितना भी मैं कर लूँ ना पता नहीं क्यों फिर भी ऐसे लगता है जैसे टाइम ऐसे हाथों से भाग रहा है। तो दुआओं में याद रखा करें आप मुझे भी। तो ये घर के काम करते करते आज दिल भी काफ़ी उदास हो रहा था, मैंने सोचा कि बस आज ना कहीं बाहर जाते हैं। तो मम्मा से मैंने आज बातें भी करी थी कि कहाँ चलें कहाँ चलें, फिर मैंने सोचा नहीं हम लोग अरीशा के घर जाते हैं, खाला के घर ना। तो मम्मा ने कहा पहले थोड़ा सा घर की सफाई कर लो, काम कर लो, उसके बाद इंशाल्लाह हम चलते हैं। तो वो ना एक लालच जैसी हो जाती है ना, तो कि बस जाना है। तो मैंने सोचा बस इनके जल्दी जल्दी केयर करके और जितनी भी बाकी सफाई है वो मासी आके कर लेगी। इन्हें फिर मैंने साफ़ भी कर लिया जो पत्ते जो मतलब पौधे सूख गए थे उन्हें मैंने कट भी कर लिया। और बाद में मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि देखें केयर करने से वो देखिए इतने प्यारे भी लग रहे हैं और सफाई भी हो गई, काम भी अच्छा सा हो गया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है कि मेरे घर के पौधे जो हैं वो बच गए हैं। तो हम लोगों ने फिर तैयारी करने के बाद हम लोग अपनी खाला के घर आ गए थे। अरीशा के घर पे आप लोग सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मौसम देखें काफ़ी अच्छा हो रहा था और बादल भी हैं आजकल। ये वैसे 1-2 दिन का व्लॉग है। और मैंने कॉल की तो वो उन्होंने कहा नहीं स्पेशल क्या बनाऊँ मैं आपके लिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो कह रही है नहीं नहीं, मतलब ये मेरी जो खाला है ना मेरी फेवरेट है और बहुत 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 केयर करने वाली हैं। और इन्हें इतना अच्छा लगता है जब इनके घर पे कोई आए और इनका दिल चाहता है कि पता नहीं मैं क्या कुछ ना कर लूँ, कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ बिठाऊँ, क्या कुछ ना खिलाऊँ। तो बचपन से क्या हमारा गरम ऐसे कर रही है, बहुत क्या ख्याल बन रहा रखती है हैं, यहाँ अभी पे? भी ऐसे बहुत खुश होती हैं। और फैमिली में बहुत मतलब केयरिंग अच्छा, है हर कौन सा? किसी के लिए, ये नहीं कि सरप्राइज है। सिर्फ मेरे लिए, हर किसी के लिए। और ये जो मैं व्लॉग बनाती हूँ, मुझे बोलने का अंदाज़ और मेरे व्लॉगिंग पे बड़ी गौर करते देखती भी हैं और मुझे मेरी गलतियाँ भी निकालती हैं कि ऐसे बोला करो, ऐसे किया करो। और काफ़ी नाराज़ भी होती है कि तुम बिल्कुल भी सही से व्लॉग नहीं बनाती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अच्छे से गाइड भी करती हैं। बहुत कम लोग होते हैं ना इस तरह के कि आपको आपकी गलतियाँ भी बताएं। तो खैर उनका प्यार है, तो उन्होंने हमारे लिए दही भल्ले मंगवाए हुए थे और साथ में जलेबी थी, बहुत सारी चीज़ें मंगाई। और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करी हुआ हैं, आप सब भी खाएं। और अब स्पेशल इनका एक मैंने फरमाइश की कि मटर वाला पुलाव भी बनाए, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि फिर हाँ मटर जी, चले आती है। जाएंगे, सीज़न का आने एंड दो, हो रहा आने है। और दो मैं ना। आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि चीज़ें कैसे फ्रीज़ की जाती हैं। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें उसके लिए रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर रही हूँ, वो भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी व्लॉग लेके आऊँगी। और ये इनका था, ये चटनी थी, रायता बहुत ही यम्मी था। ये इसकी रेसिपी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी, फिर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अच्छा मौसम इस तरह का हो ना तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब मीठी चीज़ें खाने को, कभी खट्टी चीज़ें खाने को। तो बादल भी थे और जलेबी बहुत मज़े की थी, क्रंची क्रंची। और फिर इन्होंने घर घर भी बनाया, बाहर से भी ऑर्डर किया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। मतलब खाते खाते मतलब बातें भी करते रहे, खाते भी रहे, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो मेरा व्लॉग वो देख रही होंगी। थैंक यू सो मच अरीशा खाला, इन्होंने इतनी मेहनत की, चीज़ें बनाई, इतना प्यार है। पता है चीज़ें इंसान घर पे भी बैठ के खा लेता है, लेकिन ये जो एक प्यार होता है ना मिल बैठ के खाने का, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं दही भले वहीं पे बैठ के खा रही थी, मैंने कहा नहीं ये ना इनकी डाइनिंग टेबल पे इतना खूबसूरत सेट रखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर करूँ। तो बस अभी खाना भी खा रहे हैं साथ साथ और बातें भी चल रही थी, पता ही नहीं चल रहा था, बड़ा मज़ा आया। और काफ़ी लेट नाइट तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। तो मुझे कहती आज तुमने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा हाँ मैं भूल गई। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज व्लॉग कंप्लीट तो करो अपना। तो बस थोड़ी सी लेज़ी हूँ, इंशाल्लाह रूटीन में आ जाऊँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और ये बहुत मज़े का इनके घर के पास ही था ये फूड पॉइंट, उन्होंने मंगाया तो बहुत मज़े का था ना। तो अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत दे, इनकी सेहत में अल्लाह पाक इनकी हर मुश्किल दूर करे, हर इंसान की। और मेहमान तो एक रहमत होते हैं और जो मेहमानों पे खुश होते हैं अल्लाह पाक
और क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं ना, वो मुझे बता रही थी बल्कि मेरी खाला, कि जब मेहमान आते हैं ना, अल्लाह पाक बेटी से भी ज़्यादा, बेटी कहते हैं ना अल्लाह पाक खुश होते हैं तो बेटी नवाजते हैं, ऐसे ही है ना। तो बेटी से भी ज़्यादा जब मतलब खुश हों तो अल्लाह पाक मेहमान भेजते हैं। तो आप सब भी मेहमान की कदर क्या करें, उनसे पूछा करें, उनकी फरमाइश पे ही खाना बनाया करें। अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद है। कोई किसी के घर आए, बनाए, खाएं, मिल बैठ के, अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ना, ये मैं आपको बार बार दिखा रही थी, ये ना मटर वाला पुलाव था और इसके अंदर ना सूखा लहसुन था। मुझे लगा शायद ये कोई चिकन है, तो एकदम से मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये क्या है। तो मेरी कज़न ने बोला, वो क्योंकि कज़न ने ही बनाया था, तो वो बता रही थी कि ना हम लोग इस तरह से पूरा एक धो के ना डाल देते हैं, ये बड़ा मज़ा आता है राइस के साथ, मतलब दम में डालते हैं। मैंने कहा पूरा गलती तो नहीं होगी, मतलब हम लोग इतना हंस रहे थे। मैंने कहा मुझे सच सच बताओ, कहीं तुमसे गलती तो नहीं हुई। कहती है नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ और मैं बोलूँगी भाई कौन कौन इस तरह से राइस में डाल के खाता है। और इतने सॉफ्ट से और राइस के साथ खाने से बड़ा मज़ा आ रहा था, मुझे भी चस्का लग गया। मैंने सोचा मैं भी घर पर इस तरह बनाऊँगी, इस तरह से इसका एक जवा निकाल के राइस में मिक्स करके खाओ तो बड़ा मज़ा आया, और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो खैर रायता और ये सारी चीज़ें मिक्स करके खा रही थी मैं। और इंशाल्लाह मैं, मेरे पास काफ़ी सारे व्लॉग्स हो गए हैं जो मैंने आप लोगों को भेजने भी हैं। कोशिश करूँगी कि एक्चुअली फ़ैमिली में कुछ शादियाँ भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे मैं तैयार होके जाऊँगी, क्योंकि 1-2 दिन तक है। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट भी इसके बाद मैंने एक व्लॉग रेडी है, जो उसकी भी वॉइस ओवर करके मैंने आपके पास भेजना है। अच्छा मटर वाला राइस किसे किसे पसंद है। अच्छा मंदी के साथ नहीं मिलते, जिस तरह से सॉस मिलता है, इन्होंने उसी तरह से बनाया था। मतलब हरे धनिया थी, टमाटर, और इसमें ज़ीरा था, दही, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। बड़ा बड़ा मज़े का, मतलब ये जो रायता है ना काफ़ी यम्मी वाला था। तो खैर पेट काफ़ी फुल हो गया था। मैंने कहा काफ़ी सारी आपने चीज़ें मंगा ली, ना मंगाती खैर है, कोई मसला, हम तो मिलने आए थे। लेकिन वो बड़ी खुश हुई ना, कहती नहीं आप आए हमारे घर तो ऐसे थोड़ी ना मैं जाने दूंगी। अच्छा ये ना, फिर मुझे पता चला कि उन्होंने खुद ही मतलब अचार बनाया है, तो मैं अचार, मुझे वैसे बहुत पसंद है। और ये चने हैं, इसमें बॉईल करके डालते हैं, और साथ में गाजर का। तो ये भी काफ़ी खट्टा खट्टा सा था। वो मैं बता रही थी ना, मौसम इस तरह का हो ना तो बड़े मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें खाने का, बड़ा दिल करता है। कभी गोलगप्पे, कभी दही बले, और कभी क्या कहते हैं, नाश्ते में हलवा पूरी हो गई कभी जलेबी हो गई। तो मैं अरीशा के रूम में आई हुई थी, मैंने कहा अरीशा कहाँ हो, आज तो तुम बात ही नहीं करी, मेरी व्लॉग में ही नहीं आई। तो बस वो भी भाग रही थी, खेल रही थी, खुश थी काफ़ी माशाल्लाह से। और ये उसका टेडी बियर था जो कि अरीशा की तरह लग रहा था, तो मैंने वो भी कैप्चर किया। ये मेरा ड्रेस था जो कि बस रफ़ी था, इतना ज़्यादा तैयार होके तो नहीं आई, लेकिन बस अच्छे से तैयार होके अपनी तरफ से तो मैं आ ही गई। पता नहीं आप लोगों को मैं कैसी लग रही होंगी। खैर बातें करते करते काफ़ी लेट हो गए थे, खाना भी हज़म करना था। कोल्ड ड्रिंक तो हमने अवॉइड किया, लेकिन फिर भी हमें खाने के साथ 7 अप पीनी पड़ी। उसके बाद डर था कहीं गला ना ख़राब हो जाए, तो हमने कहा खाला को कि कहवा बना के दें, तो इन्होंने ये बनाया। इससे खाना भी हज़म हो जाता है और इंसान फ़िट भी रहता है, और इस तरह पीना चाहिए खाने के बाद। तो ये छोटा सा व्लॉग था जो आप लोगों के लिए था। कैसा लगा? अच्छा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।